हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। भारतीय दंड संहिता 1860 में हम अध्याय 4 धारा 81 के आगे धारा 82 से आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। धारा 81 तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सेक्शन 1 से सेक्शन 81 तक मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और बेयर एक्ट के बारे में एक आसान लैंग्वेज में अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। धारा 82 और धारा 83 ये शिशुओं द्वारा किए गए कार्य के आपराधिक दायित्व से संरक्षण प्रदान करती हैं। जहाँ धारा 82 की बात हम करते हैं तो यह पूर्ण संरक्षा प्रदान करती है और वहीं धारा 83 कुछ शर्तों के अधीन ऐसी संरक्षा प्रदान करती है। सेक्शन 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा और उसे पूर्ण संरक्षा प्राप्त होगी। इसे अक्षम गुड़िया का सिद्धांत भी कहा जाता है। डॉली इन कैपेक्स यानी भारत में 7 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को अपराध करने में अक्षम, डॉली इन कैपेक्स कहा जाता है, अतः उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस आयु का साक्ष्य मात्र ही इस बात का अंतिम प्रमाण होगा कि शिशु निर्दोष है। इसके खिलाफ लगाए गए किसी आरोप का वह स्वतः एक प्रमाण होगा, यानी किसी बच्चे ने किसी को चाकू मार दिया, 7 साल से कम का बच्चा है और उसने किसी को चाकू मार दिया तो उसको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसने चाकू मारा या नहीं मारा या उसका इंटेंशन क्या था। बस ये प्रूफ करने की ज़रूरत है कि वो 7 वर्ष से कम का था, यानी उसकी आयु अगर प्रूफ हो जाती है तो बस यही अंतिम प्रमाण होगा कि वह शिशु निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो अच्छाई और बुराई के बीच विभेद करने में स्वभावतः असमर्थ होते हैं। इन्हें अपराध करने में अक्षम माना जाता है, इसलिए सेक्शन 82 जो है अपराध करने में अक्षम यानी अक्षम गुड़िया का सिद्धांत को फॉलो करता है। इसे डॉली इन कैपेक्स कहा जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट ही पूछ देगा, सेक्शन नाम नहीं देगा और ऐसा 7 वर्ष से कम या ज़्यादा वाला ऑप्शन नहीं देगा, बस ये पूछेगा कि अक्षम गुड़िया का सिद्धांत किस सेक्शन से संबंधित है या डॉली इन कैपेक्स का जो ये सिद्धांत है वो किस सेक्शन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा डॉली इन कैपेक्स अक्षम गुड़िया का अर्थात हो गया 7 वर्ष से कम आयु का शिशु। धारा 83 बताती है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं मानता और धारा 83 यह 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं मानता, उसे यहाँ पे कुछ संरक्षा प्राप्त होती है। धारा 82 में है कि उसे पूर्ण संरक्षा प्राप्त होती है और धारा 83 कुछ शर्तों के अधीन संरक्षा प्रदान करती है। धारा 83 उस वर्ग के लड़कों को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करती है जो
7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले हों। इस धारा के अनुसार ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, बशर्ते उस शिशु की समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रवृत्ति और परिणाम को समझ पाए या निर्णय कर सके। धारा 83 को पढ़ने के बाद यह समझ में आया कि यह सीमित उन्मुक्ति के मामलों से संबंधित है, क्योंकि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु से अपेक्षा की जाती है कि वह समझने की क्षमता रखता होगा तथा अपराध कारित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर चुका होगा, किंतु यह अवधारणा खंडनीय है और इसको खंडित करने का दायित्व प्रतिवादी पर होता है। टिप्पणियाँ धारा 83 के बारे में कहती है, न्यायालय को धारा 83 के तहत अपीलार्थी के बारे में उसकी अपराध में सम्मिलित होने की परिस्थितियाँ, कम आयु और परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। यह हीरा लाल मालिक बनाम राज्य AIR 1977 SC 2236 के वाद में निर्णित हुआ था। इस केस में मामला यह हुआ था कि एक लड़के ने एक आयोजित कार्य में भाग लिया और मृतक पर प्राणघातक हमला करने में एक धारदार अस्त्र का प्रयोग किया। उस लड़के के मंदबुद्धि होने के कारण अपने कार्यों की समुचित समझ न होने के साक्ष्य के अभाव में धारा 83 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान की गई। तो यहाँ पे क्या है, बालक मंदबुद्धि था, यह साबित किया गया, जिससे यह लाइन जो धारा 83 कहती है 12 वर्ष से कम आयु और 7 वर्ष से ऊपर आयु के ऐसे शिशु जिनकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है। तो हीरालाल बनाम राज्य, यह बिहार राज्य का केस है, हीरालाल बनाम बिहार राज्य 1977। इसमें जो बालक था जिसने मृतक पर प्राणघातक हमला किया था एक धारदार अस्त्र से, वह मंदबुद्धि बालक था और इस कारण उसे अपने कार्यों की समुचित समझ नहीं थी और इसलिए उसे धारा 83 के तहत संरक्षा प्राप्त हुई। अभी हम इन दोनों धाराओं की बात करते हैं, धारा 82 और धारा 83। तो इन दोनों धाराओं के अंतर्गत अक्षमता कार्य संपादित होते समय अस्तित्व में होनी चाहिए, यानी जब कार्य हुआ उस वक्त वह बच्चा जो है वो 7 वर्ष, धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम का होना चाहिए। जब किसी बच्चे ने किसी पर धारदार अस्त्र से प्रहार किया तो उस वक्त या तो वो 7 वर्ष से कम का है तो उसे धारा 82 की तहत संरक्षा प्राप्त होगी, और अगर 7 वर्ष से अधिक है तो 12 वर्ष से कम का है और उसकी समझ परिपक्व नहीं है तो धारा 83 के तहत उसे संरक्षा प्राप्त होगी। यद्यपि धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के बारे में तथा धारा 83 7 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को उन्मुक्ति के बारे में प्रावधान करती है, किंतु दोनों धाराएं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं करती जो ठीक 7 वर्ष का हो। आपने ध्यान दिया दोनों लैंग्वेज में, धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम और धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक। अब मान लीजिए कि किसी बालक का उसी दिन 7 वर्ष पूरा हो रहा हो, उसी दिन वह 7 वर्ष का हुआ हो, तो 7 वर्ष शब्द तो न धारा 82 में वर्णित है न धारा 83 में वर्णित है। तो चूँकि आपराधिक विधि का यह सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए, अतः ऐसी स्थिति में ठीक 7 वर्ष की आयु वाले बच्चे को धारा 82 के अंतर्गत उन्मुक्ति मिलनी चाहिए। एक मामले में अभियुक्त एक 11 वर्षीय बालक था, उसने एक चाकू उठा लिया और मृतक को मार डालने से उसे धमकाया और बाद में उसे मार डाला। इस मामले में यह धारा 83 का बचाव उसे प्राप्त होगा। 11 वर्षीय बालक था क्योंकि वो 12 वर्ष से कम का था। तो इस प्रकार धारा 82 और धारा 83 आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे।
और धारा 83 में एक शब्द मैंने जिक्र किया था बताते हुए कि सीमित उन्मुक्ति, है ना। धारा 83 सीमित उन्मुक्ति देती है, यानी पूर्णतः संरक्षा प्रदान नहीं करती है। धारा 82 के लिए तो है कि बालक 7 वर्ष से कम है, बस यही एक प्रमाण काफ़ी है कि उसने उसके द्वारा किया गया कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन धारा 83 ये कहती है कि 7 वर्ष से ऊपर हो और 12 वर्ष से कम हो, किंतु शिशु की समझ परिपक्व नहीं हुई हो, तब क्योंकि यहाँ पे सीमित उन्मुक्ति, यहाँ पे उन्मुक्ति को सीमित कर दिया गया है, एक कंडीशन लगा दी गई है कि बालक की उम्र भले 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम हो, लेकिन उसकी समझ परिपक्व नहीं है इतनी कि वह अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम को समझ पाए। तो सीमित उन्मुक्ति इस शब्द में 3 तत्वों का होना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे किए गए कार्य की प्रकृति, वह जो कार्य है उसकी प्रकृति कैसी है। अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण, अभियुक्त जैसे 12 वर्ष से कम का बच्चा है, 7 वर्ष से ऊपर का बच्चा है, तो जब उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसके बाद उसका आचरण कैसा है। और जो तीसरी बात है वह यह कि अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति और आचरण कैसी हो। तो अभियुक्त में समझ की प्रौढ़ता इस तथ्य से निर्धारित की जाएगी कि उसने कार्य संपादित करने के पश्चात अपने हथियारों को तथा स्वयं को छिपाने का प्रयास किया या नहीं। और इसका निष्कर्ष पूर्व निश्चय से भी निकाला जा सकता है। तो धारा 82 और धारा 83 को आपने बहुत डिटेल में समझा और उम्मीद है कि आप अपनी समझ में एक क्लैरिटी ला पाए होंगे। मेरे वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप कोई सुझाव या फिर कोई और क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में वो भी लिख सकते हैं। और आगे की वीडियोस में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।